अगर शेक्सपियर आज के ज़माने में होता तो ज़रूर लिखता टू एमबीए और नॉट टू एमबीए। ये क्वेश्चन इतना नॉर्मल है कि हर कॉलेज स्टूडेंट ने एंड हर अर्ली प्रोफेशनल ने स्पेशली इंक्रीमेंट लेटर देखने के बाद ये एक ना एक बार ज़रूर सोचा होगा कि एमबीए करी जाए या नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एमबीए को लोग एक पिछली गलतियां माफ़ करने का या थोड़ा और कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का ज़रिया मानते हैं, पर एमबीए एक स्ट्रैटेजिक बेट है। एमबीए डोर्स ओपन करता है, पर तुम यही चीज़ हाई ग्रोथ कंपनीज में भी स्विच करके या स्किल अप करके कर सकते थे। तो आखिर एमबीए क्यों चाहिए? अगर तुम अपना डोमेन चेंज करना चाहते हो, कुछ ऐसी फील्ड्स में जाना चाहते हो जो रेप्यूटेशन एंड डिग्री के बेसिस पर ही रिक्रूट करती है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग, आईबी, प्राइवेट इक्विटी या मैनेजमेंट रोल्स में डायरेक्ट एंट्री चाहते हो, स्किपिंग अ फ्यू लेवल्स like becoming area sales manager in marketing, general manager in big conglomerates या HR के mid senior roles, तो MBA सेंस बनाता है। ओके, पहले कुछ सैनिटी चेक्स करते हैं। फर्स्ट है, क्या MBA सैलरी तुम्हारे करंट जॉब में 2 साल बिताने या एक प्रमोशन से ज़्यादा है? सेकंड है, क्या तुम अपने फील्ड से परेशान हो या तुम जॉब से परेशान हो? इन दोनों में फ़र्क है। थर्ड है, अगर तुम लोन लोगे, जो कि लेना चाहिए, तो तुम्हारे नेट सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट बनता है विथ एंड विदाउट एमबीए। फोर्थ है, क्या तुम्हें स्टार्टअप्स के थ्रू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्विचेस के थ्रू अच्छे रोल्स में एंट्री मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या तुम्हारा एंड गोल ब्रांड वैल्यू है एंड क्या ये किसी टॉप कंपनी में लेटरल एंट्री से भी सॉल्व हो सकता है। जनरली नॉन एमबीए एंड एमबीए सैलरीज एक पॉइंट पर मर्ज कर जाती हैं एंड ट्रैजेक्टरी में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता। इफ़ सेम डेस्टिनेशन पहुंच रहे हो तो उतना बेनिफिट नहीं है एमबीए का। एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रेजेंस, 2 जॉब स्विचेस और टारगेट कंपनी में लेटरल एंट्री से वो मिल सकता है जो तुम एमबीए से एक्सपेक्ट करते थे। अगर एमबीए का आरओआई क्लियर है, तब प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करने का सेंस बनता है। एमबीए के रिटर्न्स कॉलेज रेप्यूटेशन के बेसिस पर स्क्यूड हैं। नेटवर्क एंड पेडिग्री एमबीए का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिर्फ टॉप 20 कॉलेजेस ओवर 15 लाख का मीडियन सैलरी पे कर पाती हैं। ये एवरेज नंबर्स हैं। टॉप 10% और बॉटम 10% में बहुत फ़र्क होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, वैसे ही प्लेसमेंट मार्केट में मार्केट के कंडीशन, तुम्हारे रोल, स्किल सेट, एक्सपीरियंस, इन सब के बेसिस पर तुम्हें पैकेज मिलेगा। एमबीए में एंट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज वेल एज कॉस्टली है। टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईएम के ब्लैकी कॉलेजेस यानी बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड और इंदौर में फ़ीस ओवर 20 लाख है 2 साल के लिए, एंड आईएसबी में 30+ लाख है फॉर अ कोर्स ओवर 1 ईयर। एजुकेशन लोन्स पॉसिबल है एंड रिकमेंडेड है, पर आरओआई स्टिल मैटर करता है। आरओआई सिर्फ वो सैलरी नहीं है जो तुम्हें एमबीए से मिलेगा, बट वो वेलोसिटी एंड रोल है जो तुम इस कोर्स से गेन कर सकते हो। एमबीए में जाने के बाद भी कुछ प्रोफाइल्स को एज मिलता है। चलो देखते हैं कि एमबीए में कैसे रोल्स आते हैं एंड कैसे प्रोफाइल चाहिए होते हैं उन्हें। देखो, सेल्स और मार्केटिंग में यंग एनर्जेटिक प्रोफाइल्स चाहिए होते हैं जो फील्ड में उतरने से ना डरे। टैस या एबीएलपी जनरल मैनेजमेंट के शॉर्टकट हैं जो तुम्हें वैरायटी ऑफ डोमेन्स में एक्सपोजर दिलवाते हैं। ऑपरेशंस में इंजीनियर्स और एनालिटिकल प्रोफाइल्स को प्रेफर किया जाता है। सप्लाई चेन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ का कोर है। फाइनेंस में एकेडमिक परफॉर्मेंस और सीए या सीएफए जैसी क्रीडेंशियल्स को वैल्यू मिलती है। आईबी और प्राइवेट इक्विटी एक्सक्लूसिवली टॉप कॉलेजेस से रिक्रूट करते हैं। बाकी के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स ओपन होते हैं। कंसल्टिंग में एक क्लियर स्पाइक चाहिए, कोई एक चीज़ जिसमें तुम स्टैंड आउट करो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को प्रेफर करता है। एचआर में लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स मिड सीनियर लेवल पर डायरेक्ट एंट्री देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स और एम्पैथी यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ऑनेस्टली चाहे कोई भी डोमेन हो, काम मोस्टली डेस्क बनाना, स्टेक होल्डर्स मैनेज करना और रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट करना ही होता है।
हार्ड स्किल्स सिर्फ फाइनेंस जैसे कुछ स्पेसिफिक रोल्स में मैटर करती है, बाकी सब एग्जीक्यूशन और कम्युनिकेशन है। एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, हर प्रोफाइल हर कॉलेज में नहीं जाती। कुछ कॉलेजेस कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे एचआर के लिए एक्सएलआरआई। तुम देखोगे मोस्ट फोक्स कंसल्टिंग को टारगेट करते मिलेंगे फॉर इट्स एक्सपोजर टू वेरियस सेक्टर्स एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़। ये रही इंडिया से एमबीए करने की बात। अब ब्रीफली जाते हैं फॉरेन एमबीए के ऊपर। अगर बाहर रहना चाहते हो तो ये सेंस बनाता है। फीस बहुत ज़्यादा है बट सैलरीज भी ग्लोबली हायर होती हैं। इंडिया वापस आना है तो फॉरेन एमबीए का डोमेस्टिक वैल्यू उतना नहीं है, सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर का एज मिल सकता है। अब आते हैं एआई पर। एआई का एमबीए पर इम्पैक्ट अभी डायरेक्ट नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स, नेटवर्किंग और पेडिग्री जो एमबीए देता है वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इनिशियल करियर में मंडेन टास्क्स ऑटोमेट हो रहे हैं। तो एंट्री लेवल कंसल्टिंग या एनालिस्ट रोल्स में एआई प्रेशर ऑलरेडी दिख रहा है। सो पोस्ट एमबीए जॉब मार्केट भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। तो एमबीए लेना चाहिए या नहीं? सही कॉलेज, सही टाइमिंग, सही रीज़न से लिया एमबीए गेम चेंजर हो सकता है। गलत रीज़न से लिया एमबीए केवल एक महंगा डिटूर है। कंसल्टिंग, आईबी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन करियर्स को अलग वीडियोस में मैं डेप्थ में कवर करूँगा। कमेंट्स में बताओ तुम एमबीए कंसिडर कर रहे हो, ऑलरेडी एमबीए कर रहे हो, या डिसाइड कर लिया है कि नहीं करना है एमबीए। जेन्युइनली जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगली इन्वेस्टिगेशंस उसी चीज़ पे बनेगी जो तुम एक्चुअली चाहते हो।